अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। माना जाता है कि सबसे सहज और सबसे लाभकारी वरदान होता है, क्योंकि अन्य किसी भी स्थिति में आपको भी कुछ करना पड़ता है, लेकिन वरदान में तो जब किसी को वरदान मिल जाता है तो उसको कुछ भी नहीं करना पड़ता और वरदान के फलस्वरूप उसको प्राप्ति ही प्राप्ति होती है। और ये बात प्रसिद्ध है कि शिव को ही वरदाता कहा गया है, क्योंकि उनको भोलेनाथ कहते हैं कि भोलेनाथ सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं और वरदान दे देते हैं। अब ये प्रसिद्ध है। अब बात ये होती है कि भोलेनाथ का भी क्या अर्थ है। क्या भगवान भोले हैं या वो भोलों के नाथ हैं, कि जो भोले भाले लोग होते हैं वो भगवान को जल्दी प्रसन्न कर लेते हैं कि उनके अंदर सच्चाई सफाई होती है, चतुराई नहीं होती, और कहा जाता है सच्चे दिल पर साहब सदा राजी रहता है। अब जो वरदान मिलता है, वरदान का एक नियम होता है कि केवल वरदान प्राप्त करना, पा लेना ही काफ़ी नहीं होता, वरदान को यूज़ करना होता है। अगर किसी को कुछ प्राप्ति हो जाए और उसको यूज़ ना करे तब वरदान का कोई फ़ायदा नहीं। जैसे कोई अपने घर में बिजली का बहुत पावर का करंट ले ले गवर्नमेंट से, लेकिन उसको यूज़ ना करे तो किसी काम का नहीं। उदाहरण के तौर पर हम भगवान से वरदान ले लेते हैं विजयी भाव। अब विजयी भाव का वरदान बहुत अच्छा है, किंतु हम कोई ऐसा कर्तव्य ही नहीं करते, ऐसा कर्म ही नहीं करते जिसमें विजय की या पराजय की संभावना हो, तो विजय भव का वरदान जो है वो किसी काम का नहीं आएगा। इसलिए वरदान को प्रयोग में लाना होता है, सिर्फ लेकर रख नहीं लेना होता। इसी प्रकार से एक दूसरा प्रश्न पैदा होता है कि शिव जो वरदाता हैं, जो वरदान देने वाले हैं, क्या वो प्रतिकूल परिस्थिति में श्राप भी दे देते हैं? क्योंकि वरदान और श्राप दोनों का जिक्र आता है। कदापि नहीं, क्योंकि शिव तो कल्याणकारी हैं, तो कल्याणकारी किसी को श्राप देकर उसका अकल्याण कैसे करेगा। यूँ भी जो चीज़ प्रकाश देने वाली है वो अंधकार के निमित्त नहीं बन सकती है, जो चीज़ सुख देने वाली है वो दुख के निमित्त नहीं बन सकती है। और जबकि शिव भोलेनाथ वरदाता है तो श्रापदाता कैसे हो सकते हैं। लेकिन फिर श्राप का क्या अर्थ है, श्राप किसको मिलता है, कैसे मिलता है, क्यों मिलता है, ये भी जानना हमारे लिए आवश्यक है। आप देखेंगे कि शराब के बारे में भस्मासुर का एक उदाहरण है, वो बहुत प्रसिद्ध है और वो बहुत सहज रीति से समझा देता है कि शराब किसको कहते हैं। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति उसको मिले हुए वरदान को का दुरुपयोग करता है, उससे कुछ नाजायज़ फ़ायदा लेने की कोशिश करता है, किसी को हानि पहुंचाने की कोशिश करता है, तो वो वरदान ऑटोमेटिकली श्राप में बदल जाता है। तो भस्मासुर की भी इसी प्रकार की कहानी है। वो बहुत प्रसिद्ध है कि एक व्यक्ति था वो आसुरी स्वभाव वाला। उसने सोचा कि शिव से वरदान ले लें और उसका कुछ नाजायज़ फ़ायदा लें।
तो वो शिव जी का भगत बन गया, ऐसे कहानी आती है। शंकर जी को शिव जी लोग मानते हैं और उनके लिए रोज़ भस्म लाने लगा। कहा जाता है कि शिव जी अपने शरीर पर भस्म मलते थे। इसको हम कहानी के रूप में ही लेंगे, इसके यथार्थ अर्थ तो कुछ और तरह का है कि भस्म में कुछ भी उगता नहीं है, परंतु वो रोज़ भस्म लाया करता था। और एक दिन वो कुछ देर से भस्म लाया, फिर उसने शिव जी से प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे भस्म लाने के लिए जगह जगह वन में तलाश करना पड़ता है, कुछ ऐसी चीज़ें उनको अग्नि जला करके मैं भस्म तैयार करता हूँ, तो मेरे लिए कुछ सहज कर दीजिए। आप मुझे वरदान दे दीजिए कि बस जिस चीज़ पर मैं हाथ रखूँ वो भस्म हो जाए। शिव जी तो भोलेनाथ है, दूसरे की नीयत को जानते हुए भी वरदान दे देते हैं। शिव जी ने कहा तथास्तु। अब वो असुर था असल में, वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और शिव जी के पीछे ही भागने लगा कि मैं आपको भस्म करता हूँ। अब कहानी है, शिव जी आगे आगे जा रहे हैं और भस्मासुर उनके पीछे पीछे भाग रहा है कि मौका मिलते ही मैं शिव जी के ऊपर हाथ रखूँगा और वो भस्म हो जाएंगे। अब क्या हुआ कि आखिरकार कहा जाता है कि जब भी किसी देवी देवता पर कोई व्याधि आती थी, किसी प्रकार का विघ्न आता था, तो ब्रह्मा जी से राय लेते थे। कहानी है। तो ब्रह्मा जी से शिव जी ने राय ली कि ऐसा हो रहा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा आप विष्णु जी की मदद लो। विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण कर लिया एक नर्तकी का और नृत्य करने लगे। और सब माना जाता है कि असुर लोग जो थे उनमें ये कमज़ोरी थी कि वो नारी और नृत्य आदि के प्रभाव में आ जाते थे। तो एक सुंदर नारी का रूप लेकर नर्तकी का जहाँ से वो गुजर रहा था असुर शिव जी के पीछे पीछे, वहाँ वो बीच में नृत्य करने लगी और बहुत प्यार से उसको कहा भस्मासुर को, तुम नृत्य सीखोगे? उसने कहा हाँ ज़रूर सीखूँगा। तो उसने कहा जैसे मैं करती जाऊँ वैसे करते जाना। तो नर्तकी ने 2-4 मुद्राएं की जिसको भस्मासुर फॉलो करने लग गया। नर्तकी ने थोड़ा उसको और सिखाया कि नहीं इनको अच्छी तरह से करो। और उसके बाद नर्तकी मुद्राएं करते करते नर्तकी ने अपने सिर पर हाथ रख लिए दोनों। भस्मासुर ने भी उसी तरह किया और वो भस्म हो गया। अर्थात जो शिव जी को भस्म करने चला था तो स्वयं ही भस्मीभूत हो गया। ये कथा भस्मासुर की प्रसिद्ध है। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर वरदान मिल जाए और उसको हम उपयोग में लाएं, प्रयोग ना करें, तो वरदान जैसे मिला या नहीं मिला एक बराबर है, व्यर्थ है। और अगर हम वरदान को प्रयोग में लाते हैं तो उससे हमें बहुत प्राप्ति, बहुत लाभ होता है, हमारी बहुत उन्नति होती है। लेकिन अगर हम वरदान का दुरुपयोग करने की कोशिश करते हैं, हमारी नीयत खराब है, तो वही वरदान शराब के रूप में बदल जाता है। अब ये बात समझने के बाद ये जानना ज़रूरी है कि हमारे तो कथाएं भरी पड़ी हैं कि फलां ऋषि ने फलां को श्राप दे दिया, उस ऋषि ने गुस्सा किया, उसने दूसरे को श्रापित कर दिया। और ऋषि लोग डराते भी थे, ऐसे कर नहीं तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। वो श्राप की प्रथा आज तक चली आती है और बहुत से बेचारे भोले भाले भक्तजन जो होते हैं वो इस बात से बहुत डरते रहते हैं कि कोई हमको साधु संत महात्मा हमें श्राप ना दे दे। और इस भय के कारण उनको वो दक्षिणा इत्यादि जो वो चीज़ मांगते हैं उसको देते रहते हैं। तो प्रश्न पैदा होता है, क्या ऋषि मुनि कभी किसी को श्राप देते हैं? इसका उत्तर वास्तव में यही है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि श्राप देने वाला ऋषि मुनि हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो ऋषि मुनि तो दूसरे का भला करने वाले होते हैं, तो भला करने वाले किसी को श्राप कैसे दे सकते हैं? इसलिए
ये बात आज हम निश्चित तौर पे जान ले कि किसी को किसी का श्राप नहीं लगता। लोग मान्यता करते हैं, भले कर्म करते हैं, डरते हैं बुरे कर्म से, वो और बात है, लेकिन कोई व्यक्ति किसी को इस प्रकार से डराए कि तुम ऐसा कर दो नहीं तो तुझे मैं श्राप दे दूंगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि हर आत्मा, हर मनुष्य अपने कर्मों या अपने विचारों, मनोवृत्ति के द्वारा ही फल प्राप्त करता है। उसके अगर कर्म श्रेष्ठ है, उसकी मनोवृत्ति श्रेष्ठ है, तो उसको श्रेष्ठ फल ही प्राप्त होगा, दुख नहीं होगा। और अगर उसके कर्म दुख देने वाले हैं, उसकी मनोवृत्ति में कुछ खोट है, तब उसका फल उसको दुख के रूप में मिलता है। इसलिए ये तो हुई नकारात्मक नेगेटिव पक्ष, लेकिन एक इसका पॉजिटिव पक्ष भी है जिसको कहा जाता है दुआएं देना और दुआएं लेना। बहुत मशहूर बात है, क्योंकि जब भी आप किसी के साथ कुछ अच्छा, बहुत अच्छा काम करते हैं बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, तो उससे आपको दुआएं मिलती हैं। आप तो इसलिए दुआएं देना और दुआएं लेना, ये इसका क्या भाव अर्थ है, इसका क्या प्रभाव है, इसका क्या महत्व है, ये भी हमें जानना होता है। अब आप देखिए कि श्रेष्ठ कर्म का श्रेष्ठ फल तो मिलता ही है। हम कहते ही हैं कि जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो कोई व्यक्ति श्रेष्ठ कर्म करता है, उसका श्रेष्ठ फल तो मिलता ही है, लेकिन श्रेष्ठ कर्म के फल में तेजी से वृद्धि हो और कर्म का वो फल कई गुना ज़्यादा प्राप्त हो, उसके लिए होता है फल की प्राप्ति में वृद्धि करना। क्योंकि कर्म का फल तो होता है, लेकिन कर्म की गति बहुत गहरी है। उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए एक कोई चीज़ बोता है, फूल गोभी बोता है, तो उसका एक ही फूल गोभी का फूल उसको प्राप्त होता है। कैबेज यानी गंठ गोभी का भी बीज होता है, बोता है, एक गंठ गोभी प्राप्त होती है। लेकिन अगर वो मटर बोता है तो मटर की कई फलियां मटर के पौधे से उसको प्राप्त होती हैं, परंतु फिर भी वह सीजनल होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए सेब को बो देता है या आम को बो देता है, तो उसके अनेक फल वर्षों तक मिलते रहते हैं। तो कर्म तो एक ही किया, लेकिन फल कई गुना ज़्यादा होकर मिलता है। इसलिए जो दुआएं लेना है या दुआएं देना है, ये एक श्रेष्ठतम तरीका है कर्म के फल में वृद्धि करने का। इसलिए कहा जाता, मान लो लोग कहते हैं खुश रहो। खुश रहना अपने लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर ये साथ जोड़ दें खुशी बांटो, तो जिनको हम खुशी बांटते हैं उनसे जो दुआएं मिलती हैं वो हमारे खुशी रूपी कर्म के फल को अनेक गुना कर देती हैं, क्योंकि उनका हमें आशीर्वाद मिलता है। इसलिए आजकल लोग मुरझाए से रहते हैं, उमंग उत्साह नहीं होता, उदास रहते हैं। अगर तो इसलिए ये स्लोगन दिया जाता है, उड़ते रहो और उड़ाते रहो, अमंगों के पंख लेकर उड़ो। अर्थात आत्मा अगर अमंग उत्साह में रहती है तो बहुत अच्छे कर्म करती है। अब एक तो हो गया अमंगों में रहो और उड़ते रहो, अगर हम दूसरों को भी अमंगों में रखते हैं, उनको भी उड़ाते हैं, तो उनसे हमें दुआएं मिलेंगी। इसलिए उस कर्म का फल कई गुना हो जाएगा। और इसका एक बहुत सिंपल सा उदाहरण है कि हम दीप जलाने की भारत में प्रथा है। हम किसी उद्घाटन कार्यक्रम में भी दीप जलाते हैं, और दीपावली के दिन तो दीप जलाने की प्रथा बहुत ही प्रसिद्ध है। कहा जाता है एक दीप से आप अनेक दीप जला सकते हैं। वास्तव में दीपावली का भी यही अर्थ था। आज तो बिजली के बल्ब इत्यादि आ गए हैं, लेकिन वो आत्म दीप के जलाने की बात थी। तो यदि हम एक दीपक जलाते हैं और उससे अनेक दीपक जला देते हैं, तो सारे नगर में दीपावली हो जाती है। इसलिए ऐसा कर्म करें जिसका फल बहुत दूर तक जाए और बहुत काल तक रहे। अब एक और पहलू है
क्या बद दुआ लगती है? अगर दुआ लगती है तो दुआ का फल बहुत गुना प्राप्त होता है, तो क्या बद दुआ भी लगती है? तो देखने की बात है। इसके लिए जैसे हम एक अपने जीवन में का एक हमें स्लोगन दिया जाता है, ना दुख दो ना दुख लो। ये बद दुआ से बचने के लिए है कि हम दुख देना तो बद दुआ नहीं मिलेगी, और दुख लेना तो किसी भी प्रकार का दूसरे के आघात का हमारे ऊपर असर नहीं होगा। इसलिए कमल फूल समान जीवन व्यतीत करने की बात कही गई है। विष्णु जी के एक अलंकार को कमल के रूप में दिखाया गया है। अगर हम इसको चेंज करके ये कर दें, सुख दो और सुख लो, ये नहीं सिर्फ कि ना दुख दो ना दुख लो, सुख दो और सुख लो, तो हमारा खजाना खाता दुआओं से भरपूर हो जाएगा। क्योंकि अगर किसी को हम दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। मृत्यु तो हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए हर चीज़ का मल्टीपल इफेक्ट होता है, कर्म का भी मल्टीपल इफेक्ट होता है, जो दुआएं के रूप में आता है। एक हम साधारण उदाहरण लें, कोई बूढ़ी माता सड़क पार करना चाहती है, खड़ी है, वो कहती है बेटा मुझे सड़क पार करा दो। आज के ज़माने में कई लोग उसकी ओर ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बूढ़ी माता को सड़क पार करा देता है तो उसके दिल से दुआएं निकलती हैं, तुम्हारा भला हो, तुम खुश रहो, तुम्हारी आयु लंबी हो, तुम्हारे भंडारे भरपूर रहें। तो इस छोटे से एक्ट से हम देखते हैं हमारे अंदर भी एक अजीब तरह की खुशी और संतोष की महसूसता आती है, जो आम किसी कर्म से खरीदी नहीं जा सकती, पाई नहीं जा सकती। इसलिए कहा गया है कि जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ भी दुआ काम करती है। आम तौर पे डॉक्टर भी जब देखते हैं कि पेशेंट की हालत बहुत बिगड़ रही है, हमारी दवाई भी कारगर नहीं हो रही, तो हम उसके रिलेटिव्स को कहते हैं भाई अब तो आप दुआ करो, दुआ से ही कुछ हो सकता है। और ज़्यादातर लोग खुदा से दुआ मांगते हैं, परमात्मा से लोग प्रेयर में इसी तरह की बातें करते हैं, हे ओ गॉड हैव मर्सी ऑन मी, हे परमात्मा मुझ पर दया करो, मुझ पर कृपा करो, मेरे से गलती हो गई है, मैंने पाप कर दिया है, पर आप तो दयालु कृपालु हो। लोग खुदा से दुआ तो मांगते हैं, क्या खुदा उनकी दुआ का जो उत्तर देते हैं? जो दुआ मांगता है उसको दुआ के रूप में उसको दुआएं मिल जाती हैं। तो भगवान कहते हैं मैं दाता हूँ, लेकिन हर चीज़ के नियम होते हैं, मेरे भी कुछ नियम हैं कि वो ये है कि जो प्रभु पसंद होगा उसी को ही प्रभु दुआएं देगा। अर्थात जो प्रभु के पसंद के कार्य करेगा, जो जन कल्याण करेगा, परमात्मा को जो कर्तव्य पसंद है वो करेगा, उसी को भगवान दुआएं देगा। ये ज़रूर है कि परमात्मा की दी हुई दुआएं तो बेशुमार होती हैं। इसलिए भगवान कहते हैं प्रभु पसंद फिर कौन होता है? पहले तो जो मन पसंद हो, जिसकी अपनी संतुष्टि हो कि मैं जो कुछ भी सोचता हूँ, जो कुछ भी करता हूँ, जिस किसी भी संबंध में आता हूँ, वो मैं यथार्थ है ठीक कर रहा हूँ। फिर लोक पसंद भी हो, लोगों की भी उससे संतुष्टि हो, उसने जो कुछ किया उसमें हमें फ़ायदा ही हुआ। और जब व्यक्ति मन पसंद होता है, लोक पसंद होता है, तभी वो प्रभु पसंद होता है और दुआओं का पात्र होता है। आप देख रहे हैं कई लोग ऐसे अच्छे कर्म करते हैं जो मृत्यु के बाद भी उनके कर्मों को लोग याद करते हैं और उससे प्रेरित होते हैं। आज के नेताओं की तो बात छोड़िए, देवी देवताओं को देखें कि देवी देवता सतयुग त्रेता में होते थे, लेकिन देवी देवताओं की आज कलयुग तक भी मूर्तियां मंदिरों में स्थापित है और लोग उनके दर्शन करने जाते हैं। बहुत भीड़ लगती है और दर्शन करके सचमुच वो क्षण भर के लिए जितनी देर उनको दर्शन प्राप्त होते हैं, वो अपने आप को शांत, संतुष्ट, धन्य महसूस करते हैं और फील करते हैं कि देवी देवताओं का हमें वरदान मिला।
इसलिए कहा जाता है कि इतने काल के बाद भी उनकी मूर्तियां भी सेवा करती हैं। इसलिए हमको ये देखना चाहिए कि वास्तव में ये वरदान, शराब, दुआएं, बद्दुआएं, इसका भाव अर्थ क्या है? अर्थात एक तो हम ऐसे कर्म करें जिससे हमें उनका फल श्रेष्ठ रूप में प्राप्त हो, और फिर उन कर्मों को दूसरों से भी करवाएं ताकि उसका फल जो है और भी ज़्यादा दूसरों के द्वारा उस अच्छे किए गए फल के परिणाम के स्वरूप में हमें दुआएं मिलें, यानी उनके अच्छे कर्मों का भी हिस्सा हमको मिलता है। और तीसरे, हम इस प्रकार के कर्म करें जो परमात्मा चाहते हैं, जो दैवी कर्म होते हैं, जिनके कारण भगवान कहते हैं जिसका आधार सत्यता होता है, रूहानियत होता है, स्वयं को भी सुख और संतोष देते हैं, आंतरिक खुशी देते हैं और दूसरों को भी सुख और संतोष देते हैं। तो ऐसे कर्म के लिए ही कहा गया है कि शिव भगवान वरदान देते हैं, शिव भोलानाथ हैं, शिव सहज ही वरदान दे देते हैं। क्योंकि वरदान प्राप्ति का भी एक तरीका है, वो भगवान स्वयं ही बताते हैं, जिसको हम कहते हैं कर भला हो भला, अंत भले का भला। तो अगर भला करने के लिए हमें अपने स्वभाव को, अपने संस्कार को भला बनाना होता है। उसके लिए भले बुरे का ज्ञान भी चाहिए और शक्ति भी चाहिए, जिसके कारण से हम भले कर्म कर सकें, बुरे कर्मों से बच सकें। और वो शक्ति परमात्मा की याद करने से, परमात्मा से योग युक्त होने से, परमात्मा की मर्यादाओं पर चलने से ही प्राप्त होती है। इन बातों का हम ध्यान रखें तो हमारा जीवन बिना कौड़ी खर्च के, बिना किसी प्रकार की मेहनत से, बिना किसी प्रकार के हठ करने से हमारा जीवन सहज ही श्रेष्ठ, सुखमय, खुशनुमा हो जाता है। ओम शांति।